मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक खूंटी के डीएमओ नदीम सफी, चतरा के गोपाल कुमार दास और सरायकेला के डीएमओ सनी कुमार से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की और साथ ही प्रेम प्रकाश और एक बिल्डर से भी पूछताछ हुई है। प्रेम प्रकाश से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बार फिर से पूछताछ की और साथ ही कई जिलों के डीटीओ और बिल्डर विमल पांडे से भी ईडी ने सवाल जवाब किए। बिल्डर विमल पांडे से ईडी ने पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में जानकारी ली। नहीं बचेंगे अवैध खनन के गुनाहगार, प्रेम उगलेगा राज, सफेद पोश होंगे बेनकाब। प्रेम प्रकाश से एक बार फिर ईडी की पूछताछ, डीएमओ और डीटीओ से भी सवाल जवाब। एक बार फिर प्रेम प्रकाश से ईडी ने पूछताछ की है, साथ ही कई जिलों के डीटीओ से भी ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। कई दिनों के बाद एक बार फिर ईडी ऑफिस में एक साथ कई अधिकारी, बिल्डर और प्रेम प्रकाश से पूछताछ की गई। इससे पहले गुरुवार को कई जिलों के खनन अधिकारियों से ईडी ने सवाल जवाब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बिल्डर विमल पांडे उर्फ मिठू पांडे से भी पूछताछ की है। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में बिल्डर विमल पांडे ने पल्स डायग्नोसिस सेंटर से जुड़ी कई जानकारियां दी हैं। भ्रष्टाचार, मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के लगातार ईडी की जो दबिशें हैं वो लगातार झारखंड सहित राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार का दिन बेहद खास था ईडी के लिए, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ईडी कार्यालय में हलचलें देखने को मिली और जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे, लगभग 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान जो कहा जा रहा है कि कई जिलों के डीएमओ ऐसे जहां ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही थी, तो वहीं इस पूरे कार्रवाई में आज प्रेम प्रकाश जो है वो ईडी के बिल्कुल टारगेट में था, क्योंकि ना ही सिर्फ प्रेम प्रकाश बल्कि प्रेम प्रकाश की पत्नी को भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया। ईडी कार्यालय में दोनों से लगातार पूछताछ की गई और इस पूछताछ के दौरान जो है वो कई जानकारियां जो हैं वो ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां मिली हैं और जिस तरह से सेल कंपनियों की जानकारियां मिली थी, इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी की टीम अपनी दबिश में जुट गई, कार्रवाई में जुट गया। शुक्रवार का दिन बेहद खास था, चूंकि ईडी के इसी कार्यालय में जिस तरह से शुक्रवार को कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें बिल्डर विमल पांडे उर्फ मिठू पांडे को भी बुलाया गया था, जो कि पल्स डायग्नोसिस सेंटर्स की जमीन की खरीद बिक्री से ये जुड़ा पूरा मामला था। तो ऐसे में प्रेम प्रकाश और उसकी पत्नी सहित कई डीएमओ से शुक्रवार को कड़ी पूछताछ की गई। मनरेगा घोटाले के बाद अब ईडी अवैध खनन पर भी शिकंजा कसने में जुटा है। पिछले दिनों प्रेम प्रकाश से ईडी ने पूछताछ की थी। प्रेम प्रकाश राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उसकी अहम भूमिका रहती थी। हालांकि अब तक की पूछताछ में प्रेम प्रकाश ने क्या कुछ राज उगले हैं, इसका खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन सूत्रों की माने तो ईडी ने प्रेम प्रकाश से काली कमाई को लेकर कई सवाल जवाब किए हैं। न्यूज़ 11 भारत की रांची से इमरान की रिपोर्ट। प्रेम प्रकाश से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और साथ ही 4 जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ की गई। जिन जिलों के डीएमओ से पूछताछ की गई उनमें चतरा, खूंटी, सरायकेला और चाईबासा के डीएमओ शामिल हैं। साथ ही 2 जिलों के डीटीओ से भी ईडी ने सवाल जवाब किए। वहीं बिल्डर विमल पांडे उर्फ मिठू पांडे से भी ईडी ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। बिल्डर विमल पांडे ने ही पल्स अस्पताल की जमीन अभिषेक झा को बेची थी और इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए थे। सूत्रों की माने तो प्रेम प्रकाश और उसकी पत्नी ने ईडी की टीम ने इनसे अलग अलग पूछताछ की और इस दौरान प्रेम प्रकाश से जो भी प्रेम प्रकाश जवाब दे रहा था उससे ईडी संतुष्ट नजर नहीं आई। सूत्रों की माने तो ईडी ने प्रेम प्रकाश से कई सवाल पूछे। प्रेम प्रकाश और पूजा सिंघल के कैसे संबंध थे, घर में कौन कौन अधिकारी और नेता आते थे, आय का क्या साधन था, प्रेम प्रकाश किस तरह के काम करते थे और टेंडर को मैनेज करने में कौन कौन से अधिकारी मदद करते थे।
फ्लैट बेचे हैं। हाँ। अरे दुकान जिसमें है हाँ। उसके बारे में बार बार पूछ रहे हैं हाँ। कि आप कितना में बेचे हैं। हाँ। आप पैसा लिए होंगे बस कौन एक है एक भाई? आके पूछ रहे हैं कितना में बार-बार। बेचे थे सर जैसे? जो बेचे हैं 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख में बेचे हैं। कितना में? 1 करोड़ 10 लाख। अच्छा पल्स वाला ना? हाँ भाई आप लोग निकाले भी हाँ, हैं पहले। हाँ, सब वही। एक एक चीज आपको लोग कितना ऊपर से दिए हैं कितना फिर कल ऊपर से भी दिए बुलाया गया क्या क्या सर? कहेगा सर कल भी फिर बुलाया बुलाया गया क्या सर आपको? बोलिए हैं कि फिर बुलाएंगे सोच के बोलिए समझ के बोलिए। ठीक चलो। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, लगातार प्रेम प्रकाश पर ईडी की दबिश बरकरार है। कल भी 8 घंटे तक पूछताछ हुई है और न सिर्फ प्रेम प्रकाश, बिल्डर विमल पांडे और डीएमओ डीटीओ और साथ ही प्रेम प्रकाश की पत्नी, कई तरह के सवाल जवाब किए गए। हाँ देखिए, पूरे प्रकरण में देखेंगे जब से ये शुरुआत हुई है, कल का दिन बेहद खास इसलिए था कि काफ़ी संख्या में लोगों को ईडी का दफ्तर बुलाया गया था और पूजा सिंघल के बाद ये दूसरी महिला थी, प्रेम प्रकाश की पत्नी, जिसे ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही थी। जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि जो सवाल हो रहे थे उस समय प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी जो है लगातार पानी मांगते रही है, क्योंकि पसीने छूट रहे थे सवाल सुनकर। तो आप समझिए कि किस तरह के सवाल होंगे और किस तरह से लोगों का जो पीछे का जो जीवन रहा होगा, कैसे अवैध जो काली कमाई को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, ये तमाम जानकारी जो है ईडी लगातार पूछ रही है। लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं होती है। यही वजह है कि प्रेम प्रकाश को लगातार बुलाया जाता है। और कल जिस तरह से मैंने बताया था कि सुबह सुबह ही सबसे पहले कोई अधिकारी नहीं आए थे और प्रेम प्रकाश जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, तो कितनी बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी को भी बुलाया गया है, तो उनकी बेचैनी लगातार बढ़ रही है। देखिए, पूरे प्रकरण में देखेंगे तो कई अधिकारी 3 जिलों के 4 जिलों के खनन पदाधिकारी थे और कई डीटीओ भी यहाँ पहुँचे थे कल, जिनसे पूछताछ हो रही थी। कई ऐसे लोग भी थे जो फाइल लेकर आए थे और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और बिल्डर हो, जमीन कारोबारी हो, तो ये तमाम लोगों से जो है जहाँ जहाँ कनेक्शन रहा है प्रेम प्रकाश का, क्योंकि ये पूरे प्रकरण में कहा जाता है कि वो बड़ा मास्टरमाइंड है और वही मास्टरमाइंड को लेकर जो कनेक्शन मिले हैं अब उसकी जांच पड़ताल उनकी धर्मपत्नी के माध्यम से की जा रही है। तो ये अब समझिए कि एक सवाल इधर होता है तो दूसरा सवाल इधर होता है। तो कल जो है ईडी दफ्तर में कई सवालों के जवाब उन्होंने जरूर दिए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो सवाल पूछे गए तो उनका जवाब दे पाने में कहीं ना कहीं वो काफ़ी बैकफुट नजर आ रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि आज जो पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है आज भी यहाँ बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे, कई नए नाम आएंगे, कई बड़े चेहरे आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो ईडी की जांच पड़ताल से कई खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिलने की वजह से प्रेम प्रकाश को अभी और कई दिनों तक बुलाया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब प्रेम प्रकाश आए हैं, उनकी पत्नी आई है और इसके साथ साथ उनके कई परिजनों को भी बुलाया जा सकता है। और पूरे प्रकरण में देखेंगे ईडी जो है तमाम लोगों का जो बैंक खाता है उसके पूरे डिटेल्स ले रही है, ये भी ले रही कि कब से कहाँ किसके साथ कनेक्शन था, कौन कौन आते थे। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि आज भी ईडी दफ्तर में गहमा गहमी रहेगी, क्योंकि अब आज का जो सवाल होगा कुछ नए सवाल होंगे और कुछ पुराने सवालों को फिर से पूछा जाएगा ताकि कंफर्मेशन हो। तो ईडी दफ्तर में आज भी गहमा गहमी बरकरार रहेगी और 10 बजे के बाद तमाम अधिकारी आते हैं तो उसके बाद ही सब लोग आते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं जिन्हें बुलाया जाता है वो थोड़ा पहले आ जाते हैं और तमाम जो आने वाले जिन्हें सम्मन जारी किया जाता है वो तमाम लोग मीडिया से भागते हैं, क्योंकि अब उनका चेहरा जो है मीडिया को फेस करने के लायक नहीं है, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने यहाँ काम किया है, अवैध कमाई की है। तो आज भी ईडी दफ्तर में गहमा गहमी रहेगी। राजदा तो डीएमओ डीटीओ से पूछताछ हुई है, उनमें जेएसपीसीबी के क्लियरेंस को मैनेज करता था प्रेम प्रकाश, तो जाहिर तौर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिससे मैनेज किए जाते थे, पैसों का खेल वहां पर भी हो रहा होगा। और जैसे जैसे प्रेम प्रकाश राज उगलता जाएगा, अंजनी, जो सफेद पोश है, जो अभी तक बेनकाब नहीं हुए हैं, उनके चेहरे से ये नकाब भी हटेगा। हाँ देखिए, इसमें जो सफेद पोश है वो है, इसके साथ साथ कई बड़े अधिकारी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं राजदा जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो तमाम लोगों की लिस्ट जो है ईडी पूरी तरह से तैयार कर रही है, क्योंकि देखिए पैसे का जो बंदर बांट रहा है, एक अवैध कमाई रही थी, काली कमाई रही थी। मतलब आप समझिए कि जिस तरह से 28 लाख में कोई व्यक्ति कछुआ लेकर आता है, आप समझिए कि किस तरह के पैसे रहे होंगे। घरों में चांदी के गमले हैं, लोग मिट्टी का गमला रखते हैं, वो चांदी का गमला रखते हैं। तो आप समझिए कि पैसे की बारिश हो रही थी। एक ऐसा व्यापार उन्होंने शुरू किया था जिसके कई अलग अलग रास्ते थे। मतलब आप समझिए कि हजारीबाग में बताया जाता है कि एक थाने को उन्होंने शिफ्ट करा दिया था। तो कितना बलशाली रहे होंगे, और कई अधिकारी जो हैं उनका पांव छूते थे। तो कई ऐसी खबरें हैं जो ये बताती है कि कितना दबंग रहा होगा। जब IAS IPS अधिकारी यदि किसी का पांव छू रहा है तो जाहिर सी बात है या तो बहुत शक्तिशाली होगा, या उनके कुछ ऐसे राज प्रेम प्रकाश के पास होंगे जो उनसे नचाता होगा। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में क्या पूरे देश की नज़र अभी रांची में रहती है। ईडी में आज क्या हुआ, और कई खुलासे होंगे और कई नए चेहरे भी आएंगे। और राजनीति के गलियारे में भी देखें, कई लोग जो है अब कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब तमाम लोगों के बारे में धीरे धीरे बताया जा रहा है। एक राज खुलते जा रहे हैं अंजनी, और तमाम जो झारखंड को लूटने का काम किया है जिन्होंने आज तक, वो सब सामने आएंगे, क्योंकि ईडी की दबिश बढ़ रही है। और लगातार ऐसे लोग जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, जाहिर तौर पर उनके अंदर भी खलबली मच रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी ने एक बार फिर से आज प्रेम प्रकाश को बुलाया है, आज एक बार फिर से पूछताछ होगी और कई राज उगलेगा प्रेम प्रकाश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।